तक कैसे पहुंचे, उसका मार्ग क्या है, उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयां क्या क्या हैं। बहुत कठिनाई है, ऐसे नहीं पहुंचा जाएगा। कहीं स्वयं प्रभा की गुफा आ जाएगी, कहीं संपाति आ जाएगा मैं खाऊंगा, कहीं सुरसा आ जाएगी, कहीं सिंगिका आ जाएगी, कहीं लंकनी आएगी, कहीं कोई आएगा, ऐसे नहीं पहुंचा जाएगा। भक्ति तक पहुंचने का मार्ग क्या है, मार्ग में आने वाली कठिनाई क्या क्या हैं, उन कठिनाइयों का समाधान कैसे कैसे होता है, ये विषय अलग है। लेकिन मैंने सुग्रीव की मनोदशा ये अपने मन से, संसार का मन ऐसा ही है जैसा सुग्रीव है, लेकिन जब ये मन किसी सदगुरु के चरणों में अर्पित हो जाता है, सदगुरु की शरण में चला जाता है। गुरु तो बहुत हैं आजकल, आजकल तो गुरु के नाम पर भी धंधा हो गया है। जैसे कोई फैक्ट्री वाले अपने मार्केट में मार्केटिंग के लोग भेजते हैं, ऐसे गुरुओं ने भी चेला बनाने के लिए, जी हमारे गुरु जी एक बार चलो, जी हमारे गुरु जी एक बार चलो। और कई जगह तो पता लगा है कि तुम 10 चेला बनाओगे तो तुम्हें कमीशन मिलेगा, लगे पड़े हैं। गली गली में गुरु फिरत, हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें दक्षिणा दो। भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन भाई असली जो संत होंगे वहां भीड़ नहीं, वो सब्जी मंडी नहीं है कि भीड़ लगी पड़ी होगी, वहां चुने चुने लोग होंगे, वहां चुने चुने लोग होंगे। संतों की शरण में जाकर जीव का कल्याण उद्धार, जीव सुग्रीव है, लेकिन सुग्रीव जब हनुमान जैसे किसी संत की शरण चला जाए तभी उद्धार है। किष्किंधा कांड का अर्थ यही है। यहां से प्रसंग फिर दूसरा हो जाता है। मैंने शायद एक बार ये भक्ति की यात्रा प्रसंग रखा था, मुझे ध्यान आ रहा है। आज ये सत्संग पूर्ण होगा, कल प्रातःकाल और यज्ञ किया जाएगा, हवन होगा और अलग प्रकार का होगा। आप सब लोग हनुमान चालीसा की चौपाइयों से आहुति डाल सकते हैं। सामग्री अपनी अपनी लानी है। सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक हवन चलता रहेगा। जब आपको समय मिले, सामग्री में थोड़ा मीठा और थोड़ा घी जरूर मिला लें और आकर 40 चौपाई हैं, बैठकर आराम से एक एक चौपाई करके हवन करें। अपनी सामग्री लेकर आएं और हवन करें। इसके बाद 3 बजे श्री हनुमान जी की यात्रा आसपास के क्षेत्र का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, ये हमारी पुरानी परंपरा है कि जो नगर के इष्ट होते थे, जिनको हम ग्राम देवता कहते थे, वर्ष में एक बार उनका नगर भ्रमण होता था, जिससे नगर को देख लें कि हमारी सीमा कहां तक है, हमारे नगर में कौन कौन आते हैं, किन किन पर कृपा करनी है। और वर्ष में इसलिए एक बार है कि पता लगा पिछली बार यहां तक घूमे थे, 10 घर और बन गए। अब ग्राम देवता को पता ही नहीं है, वो तो यहां बैठे हैं कि 10 घर और बन गए हैं। अब फिर से अगले साल घूमेंगे तो पता लगा कि हमारी सीमा इतनी हो गई है। तो कल हनुमान जी की यात्रा निकलेगी, सुबह हवन होगा। जिस द्वार पर भी जाएं, हर द्वार पर हनुमान जी अपने द्वार को आगे जल से धो दें, कुछ वहाँ रंगोली बनाएं, 2-4 फूल मालाएं लटकाएं और हर घर में बढ़िया सुंदर थाली सजाकर आटे का दीपक बनाकर और हनुमान जी की आरती उतारें। हनुमान जी नगर भ्रमण करके आएंगे और सभामणि जो है सबकी, जिनकी कल सभामणि है,
5 भक्तों की सवामनी कल है। सवामनी का भोग लगेगा, सिंदूर पूजा होगी और भंडारा सायंकाल होगा। और जैसा मैंने कहा था कि जिन भक्तों को गुरु मंत्र दीक्षा लेनी हो तो सुबह कल पूर्णिमा भी है और गुरुवार भी है। सुबह 9 बजे का 8:30 से 9 बजे के बीच का समय रहेगा। आप लोग जो भी हों स्नान ध्यान करके बाकी भगत जी पंडित जी को पूछ लें और सुबह आएंगे तो गुरु मंत्र दिया जाएगा। आज कथा यहीं विराम लेते हैं और आगे कभी अवसर मिला तो ये जो भक्ति तक की यात्रा है इस प्रसंग को लेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद आप सभी श्रोताओं को देता हूँ कि प्रतिदिन आपने बड़ा श्रद्धापूर्वक और भगवान के इस चरित्र को सुना है। हमारी मंदिर कमेटी के समस्त यहाँ सेवक गण बैठे हैं, बाहर से भी कुछ भक्त बीच बीच में आते रहे। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भगवान श्री हनुमान जी सबका मंगल करें और सबका कल्याण करें। आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे